ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ, इससे ही हमारी स्थिति में गिरावट आया है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो, यानी आत्म अभिमानी बनो। हर एक भावना, हर एक संकल्प आत्मा हूँ, इस भान के साथ आए, तब हम श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाएंगे। किरदार में उलझेंगे तो नीचे ही गिरते जाएंगे। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे, पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में आ जाएंगे, कर्म भोग जो है उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई भी कर्म भोग आया, कोई भी परिस्थिति बनकर आया और हमने उस पर ऐसी इतनी सौम्य प्रतिक्रिया दी कि वो वहीं भस्म हो गया, तो हम कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लेंगे और वहीं फिर हमारी कर्मातीत अवस्था का परिचायक होगा। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे, चलन भी सुधरे। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे ना तो खुशी भी रहेगी, नशा भी चढ़ा रहेगा और हमारी चलन भी सुधर जाती है। हाँ जी बाबा, गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बहुत करीब है, अब बहुत 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 करीब आ चुके हैं अब हम अपनी सुबह की मंजिल के, इसलिए अब थकना नहीं है। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, यानी परिवर्तन हुए हैं। तो पल समझते हैं और जितना समझते हैं उतना परिवर्तन कर पाते हैं, और ये परिवर्तन तभी होता है, उतना ही होता है जितना नंबर, उसमें हम नंबरवार हो जाते हैं। कोई ज़्यादा अच्छे से परिवर्तित हो पाए हैं, कोई कम। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुविनेट हो रहे हो। अभी हम तरोताज़ा एकदम हो रहे हैं, अभी वही प्रक्रिया हमारी चल रही है। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की 5%, कोई की 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को ये पता नहीं भारत ही स्वर्ग था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वो गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता।
भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वो इतना नीचे कैसे गिर गए, वो भी बाबा ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो, जिनकी सूरत सुधरी है, बाबा कहते हैं जिनका सूरत सीरत सुधर गया है वो भी समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम देवी देवता थे तो आत्माभिमानी थे, फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। बाबा कहते हैं जब रावण राज्य शुरू हुआ ना, तब हम शरीर के भान में आ गए। ये देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, बहुत सुखी थे। जब आत्माभिमानी स्थिति में थे, सतयुग में थे तो सुखी थे। जब रावण का राज्य आया, शरीर के भान में आ गए, अपने किरदार में उलझ गए, किरदार के रूप में ही खुद को देखने लगे, तो बस दुखी होते चले गए। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो आत्माभिमानी थे तो बहुत सुखी थे, किसने तुमको ऐसा बनाया ये कोई भी नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ है, अपने धर्म को भूल गए हो। वास्तविक कारण क्या है, अपना स्वधर्म भूल गए। भारत वर्थ नॉट अ पेनी बन गया। भारत जो है वो अपनी स्थिति भूल गया तो फूटी कौड़ी की भी कीमत नहीं रह गई। उनका मूल कारण क्या है, देह अभिमान, शरीर का भान है इसका मूल कारण। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाबा समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने हो। रावण का राज्य आया, हमारी कलाएं कम हुई और हम देह अभिमान में फंस गए, तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट अ पेनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। सीढ़ी के चित्र की जब बात आती है तो हम नदियों के सफ़र को भी अपनी बुद्धि में चला सकते हैं कि कैसे वो शहरों के बीच आ गया। नदी अपने स्थिति में वो नीचे आया, क्योंकि नदी हमेशा ढाल की ओर बहती है, तो वो लगातार नीचे जाते जा रहा था और शहरों के पास पहुंच गया। ये यूं कहें कि उस पर जब शहर किनारे उसके बस गए तो शहर की गंदगी उसमें मिलने लगी, तो वो पतित होता चला गया। मतलब विकार उसके इर्द गिर्द भरने, उसका विकारों का माहौल बढ़ता गया और वो लगातार विकार उसमें मिक्स होते गए और नदी पूरी तरह से नाला बन गई। तो बिल्कुल वैसे ही हम भी अपनी अवस्था को समझ सकते हैं कि कैसे हम धीरे धीरे, वास्तव में पहले हमारी अवस्था नीचे गिरती है, फिर उसमें विकार मिलता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सीढ़ी में भी दिखाया है, नदियों के सफ़र में भी हम समझ सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण बाबा बतलाते हैं देह अभिमान। तो ये भी बाबा बैठ समझाते हैं। तो ये भी नदियों की अगर लौकिक उदाहरण में देखें तो उसमें घुलनशीलता थी, तब तो वो गंदगी को अपने में समाते चला गया, लेकिन वास्तव में वो थी गुणवत्ताओं को समेटने के लिए, लेकिन समटा रहा है उसमें विकार। तो हमें इस तरह से अब उसको समझना है और अब विकारों को, गंदगी को वहीं छोड़ देना है और खुद वाष्पित अवस्था में एकदम से उड़कर चलना है परम धाम। बाबा कहते हैं ये भी बाबा बैठ समझाते हैं। ये बाबा के अलावा और कोई नहीं समझा सकता। बाबा ने समझाया तब हमारी बुद्धि में भी आया है ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग, वो भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये समझ नहीं सकते। बाबा कहते क्रिश्चियन जो थे ना, उनको ये बात समझ में आ रही थी, तो उन्होंने लिखा है कि भारत में 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले, तो क्राइस्ट का भी इधर 2000 साल हुआ और उसके 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था भारतवासी। लेकिन ये बात भारतवासी नहीं समझ सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग, हेवन कहा जाता है, वो भारत ही था, वही था स्वर्ग। ये बात भारतवासी नहीं समझ पा रहे। आजकल तो भारत का पूरा इतिहास, भूगोल को जानते ही नहीं हैं। भारत का वास्तविक इतिहास क्या था, भूगोल क्या था, इसको जानते ही नहीं हैं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है, हाँ जी बाबा, तो देह अभिमान आ जाता है। कहते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान हैगा तो क्या होगा, देह अभिमान में फंस जाएंगे। समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। बाबा समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आइए, आकर राम राज्य स्थापन करिए।
आत्मा को जरूर कभी बाबा से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। तो कभी ना कभी वो सुख मिला है, इस बात की स्मृति आत्मा में थोड़ी सी बची हुई रहती है, इसीलिए पुकारते हैं कि हे भगवान आइए हमें पतित से पावन बनाइए, राम राज्य स्थापन करिए। बाबा समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरा देहाभिमानी नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे जो शूद्र से ब्राह्मण बने हैं ना, वो भी पूरा आत्माभिमानी स्थिति में नहीं आ पाए हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। ये है सबसे पुराना रोग जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत, बाबा कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति में आने में बहुत मेहनत लगता है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाबा को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की। परवाह बस एक ही थी, उस पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की। वो मिल गए, उनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। जो भक्ति में होता है बस एक भगवान से डरो। भक्ति में हम कहते थे कि और किसी ने कम से कम भगवान से डरो, तो उन्हीं का परवाह होता था कि वो क्या करेंगे, वो क्या बताएंगे, वो कैसे करेंगे। तो इसलिए कहा जाता था कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की। वहीं मिल गए और उनसे हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल गया। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते तुम सिर्फ आत्माभिमानी बनो ना, मामेकम याद करो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सारी दुनिया देह अभिमान में है, पूरा दुनिया ही है शरीर के भान में, अपने अपने किरदार में सब उलझे हुए हैं। भारत जो इतना ऊंचा था उसका डाउनफॉल हुआ है, उसकी भारी गिरावट हुई है। इतिहास भूगोल क्या है ये कोई बता ना सके, ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्माभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे, आत्माभिमानी थे कि मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाऊंगा, लेकिन परमात्मा अभिमानी नहीं थे। परमात्मा को वहाँ पर उपस्थिति नहीं रहती है, उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तुम जितना बाबा को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है, ये बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं आज शरीर के भान में आएंगे ना तो ये लड़ाई झगड़ा और ये बंदरपना आ जाता है। ये सारी बातें बाबा बैठ समझाते हैं ना, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं लेकिन रहते हैं देह अभिमान में, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। बाबा कहते हैं पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में निरंतर रहना ये करते ही नहीं है। तुम कोई को भी ये बेहद का इतिहास भूगोल समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी, ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बाबा कहते भारत में जो इतना भारी गिरावट हुआ ना, इस भारी गिरावट का मूल कारण देह अभिमान है। शरीर के भान में आए यानी अपने अपने किरदार को ही कस के पकड़ लिया कि मैं ये हूँ। उस किरदार बस हमें वो किरदार निभा रहे थे, लेकिन गलती ये हो गई कि उसको ही खुद समझ बैठे कि हम वही किरदार ही हैं, और बस उस किरदार के अनुसार जो आधा अधूरा जितना जानकारी है उसी अनुसार लगे अपना पूरा ऊर्जा उसमें लगाने। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं लेकिन आजकल देखो क्योंकि आत्मा तो तमो प्रधान है ना, तो अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमको निर्देश कौन देते हैं। और यहाँ बाबा बच्चे हम आत्मा बच्चों से के बारे में कह रहे हैं कि हम इस बात में इतना अपने देह अभिमान में फंस जाते हैं, अपने बात में हम सही हैं, इस बात में इस भान में, इस देह भान में इतना उलझ जाते हैं कि जब भगवान भी हमें कुछ कहते हैं ना तो उसको हम इग्नोर करने लगते हैं। बाबा कहते हैं ये नहीं समझते कि हमको निर्देश कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं,
शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद में नहीं रहेंगे ना तो देह अभिमान में फंस ही जाएंगे। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है, शरीर के भार में सब कोई फंसा हुआ, अपना अपना किरदार में सब कोई है। तब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, किरदार निभाती है। ये आत्मा जो है वो इस अंगों का इस्तेमाल करती है ना, तो कान द्वारा सुनती है और अपना किरदार निभाती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने के कारण फेल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आप शरीर के भान में उलझे हुए हैं ना, इसीलिए फेल हो जाते हैं। वो खुशी, वो नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं, और जब खुशी नशा में नहीं रहेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं रहेंगे, तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े विक्रम कर बैठेंगे, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं। शरीर के भान में फंसने से ही बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना। बाबा कहते हैं ये विश्व का, पूरे विश्व का सबसे ईश्वरीय सत्ता है, और मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। बाबा कहते हैं और भगवान जो परमात्मा, जो ईश्वर हैं, जो सरकार हैं, सर्वोच्च सत्ता है, उनका दाहिना हाथ कौन है? धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की हैं। महिमा एक बाबा की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड। बाबा कहते हैं हीरे से भी बेशकीमती है त्रिमूर्ति शिव जयंती। बाकी सब है वर्थ कौड़ी। सबका स्थिति क्या है? एकदम कौड़ी के समान है। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाता है, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं ये रावण पतित बनाता है, और उसी के कारण क्या होता है? सब के सब शरीर के भान में फंस जाते हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। ये देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, और अभी जो हम देह अभिमानी बनते हैं ना, आत्म अभिमानी, तो ये 21 जन्म तक ये भान रहता है। तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाले शिव बाबा हैं। ये किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा कब आए। उनका इतिहास तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा को, तो परम पिता परमात्मा को ही हम शिव भी कहते हैं ना। बाबा कहते हैं मेरा नाम ही है शिव। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। शरीर के भान में फंसने के कारण ही हमारा उत्पतन हुआ है। ऐसा हो तब तो बाबा आए राइज करने, तब तो बाबा हमारा फिर से उदय करने के लिए आएंगे ना। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो सब ये बाबा कहते हैं ये ड्रामा है ना। उदय होगा तो अस्त भी होगा, दिन है तो रात भी है, और जब ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं तो ज्ञान अंधेर का विनाश हो जाता है। सबसे ज़्यादा अज्ञान है ये देह अभिमान। बाबा कहते हैं शरीर का भान जो है ना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। आत्मा का तो किसी को पता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो कितने पाप आत्मा हो गए, इसलिए डाउनफॉल हुआ है। बाबा कहते हैं इसीलिए तो इतना पतन हुआ है। आत्मा का पता नहीं है, आत्मा को भूल गए हैं, किरदार में उलझ गए हैं। यही सब कारण तो वास्तविक है ही। क्योंकि जो भी धर्म कर्म की बात होती थी ना, तो वो किस आधार पे होता था कि हमें इसका बुरा परिणाम अगले जन्म में भी मिलेगा। तो अगला जन्म और ये सब को पूरी तरह से हटा दिया गया हमारे कंसेप्ट से। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता है। जो है बस सो है सो अभी ही है। तो अभी जितना, और हमें पाप कर्म के लिए उकसाया जाता है, भर बुद्धि में बातें
प्लांट की जाती हैं और हमारा बुद्धि उसी अनुसार चलता है और हम सिर्फ पाप कर्म ही करते जाते हैं। ठीक है, अगर एक ही जन्म है होता है, आगे जन्म नहीं होता है, अगर इस कॉन्सेप्ट में भी हम फंसे तो हम सिर्फ बुरा काम ही क्यों करें? जिसको लाइफ इंजॉय करना और ये करना 50 चीज़ें बता दी गई हैं, सिखा दी गई हैं, तो वही पैटर्न, वही वाला हम ट्रैक पे क्यों चलें? हम स्पिरिचुअल ट्रैक पे क्यों नहीं चलें जब एक ही जन्म है तो? लेकिन वही है, हमारी बुद्धि को इतना ना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि हम उन सबको अपना फीलिंग के साथ जोड़ लेते हैं। वो हमारी फिलॉसफी बन जाती है, फिर हम उसी अनुसार काम करते हैं। लेकिन अब जब बाबा बतलाते हैं तब समझ में आता है कि हमारा पतन का कारण ही ये बना। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो, ये पूरा विश्व का इतिहास, भूगोल को हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ, पूरे विश्व का पतन कैसे हुआ, वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। हमें मन में क्या गलत भावना एक बैठा दी गई है कि विज्ञान से तरक्की हो रहा है, हम डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इसका ओरिजिन पॉइंट बताया जाता है कि हम बंदर थे और वहाँ से हम डेवलप करते हुए इतना ऊपर अवस्था में आए, कितनी श्रेष्ठ अवस्था में आए। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है कि हम बहुत श्रेष्ठ देवी देवता थे, वहाँ से गिरते हुए हम इस अवस्था में आए हैं। तो इसको जब हम पहले इस चीज़ को पहले अंतर को समझेंगे ना, तो हमारी बुद्धि बहुत स्पष्ट होगी। और इसका बहुत छोटा सा एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन में अपने दादी नानी और इस तरह के 1-2 जनरेशन पीछे जाएंगे ना, तो देखेंगे वहाँ सब कुछ कितना सुकून भरा था, कितना अच्छा था, सब चीज़, सारी व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हुआ करती थी और इंसानों के बीच इंसानियत कितनी जिंदा थी। अभी 2 जनरेशन पहले तक हम ये अनुभव करते हैं, तो फिर जब हम अभी उससे नीचे आ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसके पहले ख़राब थे? ये वास्तव में हमें गलत मिथ हमारे बुद्धि में डाला गया है कि हम बंदर से इंसान बने। और जो एक है ना, ये टैग लगाया गया है, ये जिसके द्वारा लगाया गया ना, उसके मन की एक ऐसे ही चलती फिरती एक भावना आई थी, उसके पास कोई सबूत नहीं है। हम आज विज्ञान में कहते हैं ना, साइंस में, कि साइंस बिलीव्स इन प्रूफ, वो प्रूफ, जो चीज़ प्रूवन है उसको मानते हैं। तो फिर इस चीज़ का प्रूफ हम कहाँ हैं? किसी के पास है इसका सबूत? नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस हमारे मन में डाला गया भ्रम है। और इसकी स्पष्टीकरण के लिए बाकायदा एक किताब भी इस यज्ञ में जगदीश भाई के द्वारा लिखी गई है। वर्ल्ड ड्रामा करके एक किताब है, उस किताब में पूरा सबूत के साथ हजारों वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को काटा है। और उस खुद ने, चार्ल्स डार्विन के जो सिद्धांत कहा जाता है ना, उसने खुद ने कहा है कि वो इसका कोई सबूत नहीं है, वो उसके मन का एक ख्याल था। और उसके बाद उसने दूसरी किताब लिखी जिसमें उसने पूरा स्पष्ट खुद से भी किया है, और ये सारा संकलन, इसकी सारी बातें उस किताब में दी गई हैं। और उसको हम जब जानते हैं तो समझते हैं, तो हम समझ में आता है कि सारा हमारे भ्रम हमारे बुद्धि में डाला गया था ताकि हम उलझे रहें इन सब बातों में। और वही कारण है कि हमें बुद्धि में जब हम इस चीज़ को आज के समय की जितनी भी ये विकारी चीज़ें हमें दिखलाई जा रही हैं, हमारे सामने परोसी जा रही हैं, तो हमें ये लगता है कि ये तो हम डेवलप कर रहे हैं, इसका ना ये कारण है। लेकिन वास्तव में जब हम इसको समझेंगे कि हम वास्तव में डेवलप नहीं, हम नीचे गिर रहे हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है, तो हम तुरंत सजग हो जाएंगे और अपने आप को गिरने से पहले तो रोकेंगे। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, पतितपना कितना बढ़ रहा है, विकार कितना बढ़ रहा है, ये जो काम विकार से संबंधित जो वीडियोस होते हैं, कितने बुरी हालत के दिखाए जाते हैं, कितना गंदगी दिखाया जाता है। जानवर भी उस तरह की गंदगी में नहीं, उस तरह का काम नहीं करते हैं और उस तरह का काम कर रहे हैं, और हमें दिखला रहे हैं कि वो, और हम डेवलप हो रहे हैं, हम और क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न हो रहे हैं, हम एडवांस हो रहे हैं। अरे वो कहाँ है उसमें एडवांस और कहाँ है मॉडर्न? इस बात को थोड़ा मंथन करने से हम समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले बुद्धि से ये निकाल देना है। वो कहते हैं, समझते हैं कि विज्ञान से, साइंस से बहुत तरक्की हुई है, यही सबसे बड़ा हमारा मिथ है। जैसे एक सबसे बड़ा, बाबा कहते हैं ना, सबसे बड़ी भूल की है कि गीता के भगवान कृष्ण को कह दिया है, उतना ही बड़ा भूल है। उससे भी बड़ा इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि गीता की बातें तो आज हम करते ही नहीं हैं लौकिक जीवन में, जब तक हम थोड़ा भी वो नहीं हो,
तो उस उधर तो कोई जाता ही नहीं है। लेकिन विज्ञान को तो आज हर कोई अपना रहा है, हर कोई महसूस करता है कि नहीं विज्ञान बहुत पावरफुल है। तो ये विज्ञान से समझने की बहुत तरक्की हुई है, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा भूल है। वास्तव में ये हमें नीचे लेकर जा रहा है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। देह अभिमान बहुत है और इसका कारण है देह अभिमान। हमें फंसा दिया है शरीर के भान में। बाबा कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना। अब हमें क्या होना है? शरीर के भान से निकल के आत्माभिमानी स्थिति में आना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। वहाँ कहते पूरा पूरा भान अभी हटा नहीं है। प्रयासरत है, उन्नति कर रहे हैं, लेकिन पूरा अभी हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। अंश थोड़ा तो है, क्रोध का अंश हो, मोह का अंश हो, है। सीरत सुधारनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, ये उदाहरण है। वहाँ कोई ऐसा दुख देने वाला जानवर भी होते नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ का जानवर भी कोई दुख देने वाला नहीं होगा। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं। बाबा कहते हैं इन सब बातों को समझना भी जो है ना थोड़ा मुश्किल लगता है। नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होती है। बाबा कहते हैं ये इतना भी आसान नहीं है ना कि पूरा कर्म भोग हम समाप्त कर लें और कर्मातीत अवस्था पहुंच जाए। बाबा कहते हैं थोड़ा तो मुश्किल होता है। बहुत देह अभिमान में आ जाते हैं और जितना हम आगे बढ़ते हैं ना, देह अभिमान का भार जो है ना उतना सूक्ष्म स्तर पर होता है, लेकिन बहुत तेजी से, बहुत भारी तरीके से हमें खींचता है। पता नहीं पड़ता है हमको ये मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इनके बगैर श्रीमत कैसे दूंगा। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ निराकार हूँ, तो मैं बिना तन का आधार लिए कैसे श्रीमत दूंगा। स्थायी रथ हमारा ये है। बाबा कहते हैं मेरा स्थायी रथ जो है वो यही है ना। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो। बाबा कहते हैं शरीर के भान में आते हो, अपना बर्बादी खुद करते हो उल्टा पुल्टा काम करके, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे। बाबा कहते हैं और उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो क्या होगा? सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम होगा। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, बोझा ढोएंगे। नौकरी दासपना वाला काम होगा। बहुत कहते हैं भारत का इतिहास भूगोल जो पूरा होना चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं उनको समझाना पड़ेगा। जो पूरा नहीं समझ रहे हैं, इतिहास को नहीं जान रहे हैं, उनको समझाना पड़ेगा। और हम बच्चे ही समझा सकते हैं ना, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए। बाबा कहते हैं लेकिन स्थिति समझाने के लिए कैसी होनी चाहिए? पूरी तरह से आत्माभिमानी। वहीं उच्च पद पा सकते हैं। जहाँ उसको समझाने में हम उलझ गए उनकी बातों में, वो तो अभी आर्गुमेंट देंगे ही, वो तो 50 तरह की बातें करेंगे ही। हम अपनी अवस्था में कितना श्रेष्ठ अवस्था पर है ना, वही निर्धारित करेगा कि हम उनको कितने अच्छे से समझा सकते हैं। तो इस बात में बाबा इसलिए कहते हैं कि आत्माभिमानी स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसी की हुई नहीं है। इनके यानी बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है। उसमें बाबा कहते हैं कि साकार बाबा जो थे उन पर भी तो इतना दारोमदार था ना, कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है। बाबा कहते हैं समझते तो थे कि सब कुछ ड्रामा में है, फिर भी जो सामने से जिम्मेवारियां लौकिक तौर पर होती हैं उनका तो महसूस करता है आदमी बोझ। फिर भी समझाने के लिए युक्तियाँ तो रचनी होती हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ज़्यादा देही अभिमानी बन सकते हो। बाबा कहते हैं हम बच्चे तो क्या है, यज्ञ का दारोमदार हमारे ऊपर थोड़ी है, हम तो ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रह सकते हैं ना। तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, बस अपना लौकिक जीवन का जो कर्मों का बोझ वही है, यज्ञ का जिम्मेवारी नहीं है ना। बाबा पर तो बोझ है, हेड तो ये है ना, तो प्रमुख तो प्रजापिता ब्रह्मा ही है, तो उनके ऊपर तो जिम्मेवारी है ना। तो थोड़ा तो बोझा है, लेकिन तब भी वो उतना विशेष बोझ लेकर के भी वो कर्मातीत अवस्था को पा गए। हम नहीं पा सकते हैं बिना बोझ लिए, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, तो ये विश्व का इतिहास भूगोल जानना चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था,
फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, कैसे पतितावस्था हुई, ये किसी को पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसलिए बाबा निर्देश देते हैं। बाबा कहते हैं जब तक हम नहीं समझाएंगे ना, कोई समझेंगे नहीं। और हमें क्या समझाना है, कैसे समझाना है, इसके लिए बाबा हमें निर्देश देते हैं। लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड का, विश्व का इतिहास भूगोल बताना चाहिए। डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। हम कैसे धीरे धीरे नीचे उतरे हैं, ये सारी बातें बाबा कहते हैं भाषण में सुनानी चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वो फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे हम समझाते। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हो कि कैसे पतित अवस्था में हम फंसे हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। सरकार चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए। और कहते जगह के लिए क्या है, सरकार से ही जगह लो, वहीं पर समझाओ। अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे विश्व का इतिहास भूगोल आदि से अंत तक समझाते हैं। पूरा विश्व का इतिहास भूगोल और आदि से मध्य तक का चक्र समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, भेंट करता है, कोई मिलता है तो किसी को उपहार दिया जाता है ना, तो हम ले नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कोई अगर हमसे मिले और हमें उपहार दे तो हमें लेना नहीं है। सेवा करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। और कहते हैं हाँ बहुत होगा तो फिर सेवा में लगा देंगे, लेकिन हम निजी तौर पर उसको कोई चीज़ को ले स्वीकार ले, और कहते हैं ये नहीं करना है। बाबा कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा, जो फिर भरकर दान देना पड़े। बाबा कहते हैं हम तुमसे दान लेके करेंगे क्या, हमको तो फिर भर के देना है ना। तो मैं पक्का शर्राफ हूँ। तो जब तक बाबा का बच्चा नहीं बनेंगे, मन बुद्धि में निश्चय नहीं करेंगे, परमात्मा को वास्तविक अर्थों में पहचानेंगे नहीं, तब तक बाबा कहते हैं हम जो देना चाहते हैं, यज्ञ में समर्पित करना चाहते हैं, वो बाबा कहते हैं मैं स्वीकारूंगा ही नहीं। क्योंकि मैं लूँगा इसका मतलब मुझे तो पदम गुना करके देना है ना, तो इसलिए मैं लेता नहीं हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा, जो भर कर देना पड़े। तो मैं पक्का शर्राफ हूँ, एकदम पक्का वाला बाबा व्यापारी है, इसलिए वो ऐसे वैसे नहीं लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत सुधारते रहना। आप लगातार इस बात की सजगता रखनी है कि हम अपनी स्थिति को, अपने चाल चलन, चेहरे को, यानी अपनी सीरत को सुधारते रहें। दूसरा बिंदु है बहुत बहुत मीठा, शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। बाबा कहते हैं जो क्रोध का और मोह का जो थोड़ा थोड़ा अंश है ना, इसको निकाल देना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं रिगार्ड देना, लिहाज करना, इसका सही सही शिष्टाचार से रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर रहेंगे, तो बाबा कहते हैं खुशी का महादान हमसे स्वतः होने लगेगा। क्योंकि हम
श्रीमत पर रहेंगे ना, तो वो हम श्रीमत का मतलब हमारी स्थिति अच्छी, तो उससे क्या होगा, खुशी का महादान करने वाले हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं, वर्तमान समय चारों ओर रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। बाबा कहते हैं ये जो रिकॉर्ड बनेगा यही चारों ओर बजेगा। रिकॉर्ड देना और रिकॉर्ड लेना, छोटों को भी रिकॉर्ड दो, बड़े को भी रिकॉर्ड दो। ये रिकॉर्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिकॉर्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। बाबा कहते किसी को भी थोड़ा उसकी बात मानकर, उसकी बात सुनकर, उसको थोड़ा लिहाज करते हैं उसका ना, उसको बाबा कहते हैं रिगार्ड देते हैं, तो वो खुश होते हैं। और ऐसा खुश अगर हम किसी को करते हैं तो वो बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। बाबा कहते हैं हर एक घड़ी क्या है, अंतिम घड़ी। बस इस भावना के साथ रहेंगे तो बाबा कहते हैं समझ के चलेंगे तो हम एवर रेडी रहेंगे, हमेशा निरंतर तैयार रहेंगे उस अंतिम क्षण के लिए। हाँ जी बाबा। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मम्मा की मीठी बातें हैं। उसमें है सबसे पहले कि तमोगुणी माया का विस्तार। क्या है तमोगुणी माया का विस्तार, आज मम्मा बतलाती हैं। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं, इसका अर्थ यथार्थ जरूरी है, इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है, क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं और तीनों गुणों का किरदार अलग अलग युग में होता है? अलग अलग युग में है मम्मा। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। तो ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती। जब अब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतोप्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था, अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी दुनिया पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। इसलिए माँ कहती हैं कि दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता। दूसरा बिंदु है कलयुग असार, संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना। कलयुग का मतलब है असार संसार, जिसका कोई सार ही नहीं है, और वहाँ से सतयुगी यानी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। विस्तार से मम्मा बतलाती हैं कि इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, मतलब कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख, शांति, पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख, शांति, पवित्रता थी, वो अब है नहीं। अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करिए। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है।
जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर भी कहते हैं। जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा वो सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति मम्मा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इस अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति के साथ और मम्मा की भी चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जितना हमारा निश्चय पक्का होगा हम उतना निर्भय बनेंगे, और जितना निर्भय होते जाएंगे उतना निश्चिंत भी रहेंगे। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे दे करके हमारा निश्चय बढ़ा रहे हैं और हम निश्चिंत होते जा रहे हैं ऐसा। और आज के लिए हमें निर्भय बनाने के लिए जो बाबा हमें इशारा दे रहे हैं वो है, जैसे ज्ञान का सब्जेक्ट है वैसे सेवा का भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है, पूर्ण विश्वास के साथ निश्चय है, वही नंबर आगे जा सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे ज्ञान एक सब्जेक्ट है ना, वैसे ही सेवा भी एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में भी हमें पूरा विश्वास रखना है और निश्चय बुद्धि सेवा पर भी रखना है, तभी हम आगे जा सकते हैं। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। बाबा कहते हैं जो जितना बड़ा आदमी होता है ना भाई, उसका सारा शेड्यूल टाइम टेबल सब फिक्स कर दिया हुआ रहता है। तो हमें भी विश्व कल्याणकारी हम आत्माएं हैं ना, तो हमें भी अपना पूरा शेड्यूल सेट करना है। सेवा में भी अपना सब्जेक्ट, सेवा के सब्जेक्ट में भी अपना अंक बढ़ाना है। हाँ जी बाबा, हाँ जी मम्मा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है।
तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे, या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।